अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, क्या होगी फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे MP ग्रुप 5 से रिलेटेड सभी जानकारी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपना संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि होगी 30 दिसंबर 2024। आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी 13 जनवरी 2025। 30 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि होगी 30/12/2024। मतलब जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसी दिन से फॉर्म में करेक्शन भी शुरू हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म कोई गलत होता है तो आप उसी दिन आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 18/1/2025 रहने वाली है। बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा का दिनांक व दिन 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने वाला है। फॉर्म भरने की फीस होगी अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांग जन की 250 रुपये फीस रहने वाली है। दोस्तों, एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। जैसे आपके पास कई सारी डिग्रियां हैं तो आप सभी पर फॉर्म भर सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको अलग से करना होगा। एक फॉर्म के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये, अगर आप 2 फॉर्म भर रहे हैं तो 500 करके 1000 रुपये आपको पे करना होगा। बात करें परीक्षा तारीख की, तो परीक्षा तारीख 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। परीक्षा 2 पालियों में होने वाली है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पाली के लिए रिपोर्टिंग टाइम होगा 7 से 8 बजे के बीच और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9 बजे से 11 बजे के बीच, यानी 2 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है। सेकंड पाली 1 से 2 बजे के बीच आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी और 3 बजे से 5 बजे के बीच आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। दोस्तों, इस फॉर्म में इंडिया के किसी भी स्टेट से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। बात करते हैं आयु सीमा की, तो अदर स्टेट की जनरल स्टूडेंट्स के लिए आयु सीमा रहने वाली है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु सीमा रहने वाली है। एज काउंट 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। वहीं इन्होंने बताया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अभ्यर्थियों के लिए कोई छूट नहीं रहेगी, यानी एज काउंट में EWS को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आपके लिए एज लिमिट दूसरी रहने वाली है। आपकी भी एज काउंट 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासकों के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एज काउंट 18 से 40 वर्ष रहने वाला है और जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं आदि के लिए 18 से 45 वर्ष आयु सीमा रहने वाली है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट सहित, यानी इसमें 5 वर्ष की आपको छूट मिलने वाली है। अगर एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम 2 पार्ट में रहने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि रहने वाली है, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित किए जाएंगे। पार्ट बी में टेक्निकल है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 और नंबर होंगे 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। दोस्तों, बात करें वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसी बहुत सारे पद पर आई हुई हैं। नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, मेल नर्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 82। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 29। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 634। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर अब्लिक रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की 127 वैकेंसी रहने वाली हैं। OT टेक्नीशियन की 9 वैकेंसी, ऑप्टोमेट्रिस्ट की 11 वैकेंसी, डेंटल हाइजेनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन की 14 वैकेंसी, प्रोस्थेटिक एंड आर्थोडेंटिक टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, स्पीच थेरेपिस्ट की 5 वैकेंसी, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन की 16 वैकेंसी, ECG टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, CSSD टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट,
ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, ड्रेसर तकनीकी सहायक की 197 वैकेंसी, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर की 4 वैकेंसी, एलर्जी टेक्नीशियन, पीएफटी टेक्नीशियन, रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, स्लीप टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी, ईसीजी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, कैथ लैब टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी, डायलिसिस टेक्नीशियन की 104 वैकेंसी और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1170। दोस्तों 1170 पदों पर ग्रुप 5 की वैकेंसीज रहने वाली हैं। आगे विभागवार भी वैकेंसियों की डिटेल दी हुई है। दोस्तों इसमें वैकेंसियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद रिजर्व रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं जिनकी 5 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, उनके लिए भी इसमें पद को रिक्त रखा गया है। साथ ही महिला रिजर्वेशन भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो अदर स्टेट के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसके बाद आपको इधर उधर किसी चैनल पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं लगने वाली है। दोस्तों इन्होंने मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में विभागवार पदों का भी विवरण दे रखा है। पहला है संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल। संचालय स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उसमें सभी पदों का विवरण दिया हुआ है। रेडियोग्राफर, इसमें अनारक्षित की 31 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 11 और टोटल वैकेंसीज हैं 114। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अनारक्षित की 122, ईडब्ल्यूएस की 45 और टोटल वैकेंसी हैं 454। स्पीच थेरेपिस्ट की 1 अनारक्षित और टोटल है 1। अगला है संचालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल। इसके अंदर आने वाले सभी हॉस्पिटल की डिटेल्ड वैकेंसी दी हुई हैं। पहला है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना। सतना में जितनी वैकेंसीज है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। सतना महाविद्यालय में स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 29, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 41, लैब अटेंडेंट की 29, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। दूसरा है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी। सिवनी में स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 10, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 15, लैब अटेंडेंट की 20, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर। मंदसौर में स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 10 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 15 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 20 वैकेंसी, डी सेक्शन हॉल असिस्टेंट की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच। नीमच में स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 10 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 15 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 20 वैकेंसी और डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसीज रहने वाली हैं। अगला है महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। इसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर है। इसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की टोटल 10 वैकेंसीज हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, सीएसएसडी टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी, ओपीडी अटेंडेंट की 3 वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर की 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत दूसरा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर। इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 4, ओटी टेक्नीशियन की 1, ईसीजी टेक्नीशियन की 1, लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर की 37 वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर एलडी दिव्यांगजन हेतु 13 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। इसमें रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर की 5 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की 4 टोटल वैकेंसी रहने वाली हैं। अगला है शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर। इसमें डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 वैकेंसी, डेंटल मैकेनिक की 3 वैकेंसी, रेडियोग्राफर की 1 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, स्टाफ नर्स की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। इसमें रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, डार्क रूम असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 4 वैकेंसी, प्रोस्थेटिक एंड आर्थोटिक टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी और ऑप्टोमेट्रिस्ट की 1 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल।
इसमें प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 6 वैकेंसी, डेंटल टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 11 वैकेंसी, ड्रेसर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी। इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, ड्रेसर ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 1 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। दोस्तों वीडियो के आगे हम आपको लैब असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जैसी सारी सब्जेक्टों के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने साल का एक्सपीरियंस रहेगा, इसके बारे में भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें जिससे कोई भी जानकारी आपकी मिस ना होने पाए। नेक्स्ट है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल। इसमें प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की वैकेंसी है 1, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 1, डेंटल हाइजीनिस्ट की 1, डायलिसिस अटेंडेंट की 2 वैकेंसीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट है शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम। इसमें लैब अटेंडेंट की 12 वैकेंसी, डिसेक्शन हॉल की 3 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, ड्रेसर ग्रेड 2 की 4 वैकेंसी और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर, इसकी 2 वैकेंसी, स्पीच थेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा मध्य प्रदेश। इसमें डेंटल टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, डार्क रूम असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 9 वैकेंसी, ड्रेसर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 3 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 6 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की 3 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 6 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा। इसमें लैब अटेंडेंट की 6 वैकेंसी, टेक्नीशियन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी, टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, एलर्जी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, पीएफटी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, वेंटिलेटर टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबद्ध क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्था। इसमें एलर्जी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, पीएफटी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, वेंटिलेटर टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की 3 वैकेंसी, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर की 2 वैकेंसी, ओटी टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, ओटी अटेंडेंट की 3 वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की 6 वैकेंसी, ईसीजी टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, डार्क रूम अटेंडेंट की 2 वैकेंसी, स्लीप टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। अगला श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। इसमें कैथ लैब टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी, निश्चेतन टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी, ओटी टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी, डायलिसिस टेक्नीशियन की 14 वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट है कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सा गैस राहत भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी, ओटी टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी, लैब सहायक की 4 वैकेंसी, डार्क रूम सहायक की 2 वैकेंसी, ओटी सहायक की 1 वैकेंसी, ड्रेसर ग्रेड 2 की 7 वैकेंसी, तकनीकी सहायक की 2 वैकेंसियां रहने वाली हैं। नेक्स्ट है जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। इसमें मेल नर्स की 20 वैकेंसी, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 10 वैकेंसीज रहने वाली हैं। अगला है संचालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं इंदौर। इसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की 6 वैकेंसी, ड्रेसर की 2 वैकेंसी, स्टाफ नर्स की 6 वैकेंसी। दोस्तों ये सारी थी वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1170, यानी 1170 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रिजर्व हैं, कितनी वैकेंसी संविदा कर्मियों के लिए हैं और कितनी वैकेंसी महिला के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों आगे इन्होंने विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया है। कोड 1 जो है वो रेडियोग्राफर का है। रेडियोग्राफर में कुल पद हैं 114। इसमें इन्होंने बताया अनारक्षित कैटेगरी, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस, एससी, अनुसूचित जात और अन्य पिछड़ा जात सभी के लिए रिजर्व वैकेंसीज बताई हैं। इसमें अनारक्षित यानी अदर स्टेट से जो बच्चे हैं वो सिर्फ 8 वैकेंसी के हकदार हैं। महिला की 4 वैकेंसी रिजर्व हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए बात करें तो ओपन में 2 हैं, यानी 2 में महिला पुरुष दोनों फाइट कर सकते हैं।
और महिला के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है भूतपूर्व सैनिक में। संविदा कर्मी में बात करें तो ओपन में 10 वैकेंसी और महिला के लिए 6 वैकेंसी रिजर्व है। यानी 114 वैकेंसी में 16 वैकेंसी केवल संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वैकेंसी और महिला के लिए 4। ओपन में सिर्फ 8 वैकेंसीज मिलने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसी रिजर्व रहने वाली हैं, 3 ओपन के लिए, 1 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 4 संविदा कर्मियों के लिए ओपन में और 2 महिला के लिए। टोटल ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी रिजर्व रहने वाली हैं। एससी की टोटल वैकेंसी 18 रिजर्व रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपको 114 में से सिर्फ 8 पोस्टों पर फॉर्म भरने को मिलेगा, क्योंकि अदर पोस्टें सारी यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। संविदा कर्मियों के लिए 38 ओपन पोस्ट और 21 महिलाओं की पोस्ट रिजर्व रखी गई है। वहीं बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। चलिए हम लोग अब दूसरी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मोस्ट डिमांडेड पोस्ट। सबसे ज़्यादा पद इसी पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 454। इसका भी रिजर्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। ओपन में इसके लिए 32 वैकेंसीज रहने वाली हैं और महिला के लिए 17 वैकेंसीज ओपन में रिजर्व रहने वाली हैं। इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 8 और महिला में 4 पोस्ट रिजर्व रहने वाली हैं। संविदा कर्मियों की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 ओपन और 21 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। अनारक्षित में 122 पोस्ट हैं, जिसमें ओपन 32 हैं। अदर स्टेट वाले सिर्फ 32 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, 454 पोस्ट में आपको सिर्फ 32 पोस्ट मिलने वाली हैं अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु जैसे दूसरे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सिर्फ 32 पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाले हैं। आपको 32 पोस्ट में ही फाइट करना है और आपको अपनी सीट सुनिश्चित करना है। बात करें लैब टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में तो 7वां वेतनमान आयोग रहेगा, जिसमें 28,700 से शुरुआत होगी और 91,300 तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। लेवल 7 की जॉब है। बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, यानी आपके ये 3 सब्जेक्ट 12th में होने चाहिए। मतलब जो बच्चे मैथ से हैं उनके लिए इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहने वाली है। इन्होंने साफ साफ बताया बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाले स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इन्होंने बताया है रोग विज्ञान तकनीशियन यानी पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह / 1 वर्ष का प्रशिक्षण, चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश से चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन यानी एमपी में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ बता दिया है। दूसरी एलिजिबिलिटी इन्होंने बताया पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएमएलटी अथवा 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम बीएमएलटी अथवा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमएमएलटी। साथ ही मध्य प्रदेश से चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम अदर स्टेट से हैं तो मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसमें मैंने बात किया है तो इन्होंने बताया है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए एमपी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, यानी उनके स्टेट का रजिस्ट्रेशन भी माना जाएगा, ऐसा इनकी हेल्पलाइन पे बोला गया है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हों, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का सल्यूशन निकाला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।